FPS lecture number 10 exercise 5.3, and now this is part 2. In this part we'll continue the solution which we have started in the first part, that is question number 2. Now we solve second part of this question, and it is on the verification on the properties through Venn diagram. This is on verification of properties through Venn diagrams. Now in this question the sets are the same which is given, and we have solved for first part, but now we will have to prove the associative property of intersection. Now in this property the left hand side is A intersection B intersection C whole B intersection C, and then right side is A intersection B whole and intersection C. तो आपने इसमें भी उसी तरह से बेटा पहले आपने लेफ़्ट साइड को फाइंड करना है. आप बी और सी का इंटरसेक्शन पहले लेंगे विच इज़ 5 and 6. You can see that common elements in this set is 5 and 6. Then while taking the intersection with A, so we get 5 and 6. Similarly on the right hand side A intersection B पहले find out करें, उसमें आपके पास 3 4 5 6 आ रहा है, लेकिन जब आप उसको C के साथ उसका इंटरसेक्शन लेते हैं फर्दर उसका थर्ड सेट के साथ, तो फिर वो अगेन इट इज़ 5 and 6. तो ये आपका लेफ़्ट और राइट आपका सोल्यूशन में ये लेफ़्ट और राइट जो है ये इक्वल आ रहा है. अब हम इसको वेन डायग्राम में किस तरह से शो करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स को एंड देन दिस ऑपरेशन को, ये अब आप देखिए. अच्छा जी, अब देखिए बेटा वेन डायग्राम है फॉर लेफ़्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड. इसमें आपने उसी तरह से ए बी सी सेट जैसे हमने आपको पिछले पार्ट में समझाया, ये एलिमेंट्स तो वही हैं, उसी तरह से 3 4 कॉमन है ए और बी में, और फिर 5 6 जो है वो तीनों सेट्स का कॉमन एलिमेंट है. तो हमने ऐसी जगह पे एरिया में लिखा है जो कि तीनों सर्कल्स में वो एरिया आ रहा है. तो 5 6 हमने वहाँ पर लिखा है. बाकी उनके जो अपने अपने सेपरेट एलिमेंट हैं जो किसी और के साथ कॉमन में नहीं आ रहे, वो उनके अपने सर्कल्स में लिखे गए हैं. इसी तरह राइट साइड पे भी सेट्स की प्लेसिंग उसी तरह से एलिमेंट्स को हमने उसी तरह प्लेस किया है इन द सर्कल एंड इन द कॉमन एरिया. ठीक है, अब आप देखें बेटा इसमें आपका जो रिज़ल्ट आ रहा है ना वो आ रहा है सिर्फ और सिर्फ 5 और 6 आ रहा है. ठीक है, तो 5 और 6 आ रहा है क्योंकि वो इंटरसेक्शन है तीनों सेट्स का. तो हम सिर्फ 5 और 6 के एरिया को जो है ये आप देख सकते हैं, हम 5 को और 6 को इस एरिया को हम सिर्फ शेड करेंगे, या 5 और 6 वाला एरिया जो है ये शेड करेंगे, क्योंकि ये जो है ये रिज़ल्ट है आपका ऑपरेशन जब आपने इंटरसेक्शन का अप्लाई किया है तीनों सेट्स पर. तो 5 6 आ रहा है, तो आपने इन दोनों सर्कल्स में और इन दोनों डायग्राम्स में इस एरिया को 5 6 को शेड करना है, शेडेड पार्ट. फिर आप उसको कलर वाला शेड भी कर सकते हैं, लाइंस वगैरह लगा के भी कर सकते हैं, या पेंसिल वाली शेडिंग भी कर सकते हैं. ठीक है, तो ये आपके पास ये शेडिंग जो है, ये शेडिंग से आपको अंदाज़ा हो रहा है दोनों फिगर्स में ये शेडिंग आप देख सकते हैं. ये दोनों फिगर में ये 5 और 6 आप देखें, 5 और 6 जो है ये शेड हो गया है, तो इस तरह से ये सेम है. तो ये आपके इस ऑपरेशन को आप शो कर रहे हैं फिगर में. ठीक है, ये डायग्राम आपका कंप्लीट हो गया. इट इज़ क्लियर फ्रॉम फिगर 1 एंड फिगर ए एंड फिगर बी. दिस इज़ फिगर ए एंड फिगर बी that both shaded regions representing the operations A intersection B whole, B intersection C whole, and A intersection B whole and intersection C are the same or identical. Therefore, A intersection B intersection C equals to A intersection B and intersection C. इस तरह से ये आपका सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया. अच्छा जी, अब इसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट भी आप बेटा इसी तरह से देख लें इसी क्वेश्चन के. ये अब आपकी थर्ड प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ये यूनियन ओवर इंटरसेक्शन है. तो ये भी उसी तरह से पहले तो आप बेटा इस प्रॉपर्टी को फाइंड आउट करेंगे जैसे हम सोल्यूशन में फाइंड आउट कर रहे हैं. सबसे पहले उन्हीं सेट्स को यूज़ करेंगे. तो ए का यूनियन लेना है बी इंटरसेक्शन सी से. बी इंटरसेक्शन सी 5 6 आ रहा है, इसका जब आप ए के साथ यूनियन लेंगे तो ये 1 2 3 4 5 6 सारे मेंबर्स आ जाएंगे. यूनियन में हम सबको लेते हैं, ठीक है, इंटरसेक्शन में हम कॉमन को लेते हैं. इसी तरह राइट साइड में भी पहले ए यूनियन बी फाइंड कर लिया आप, तो ये आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे मेंबर्स आ गए. फिर ए यूनियन सी में 1 2 3 4 5 6 7 9 एंड 10, क्योंकि ये इसमें 9 10 फिर आ रहा है. ठीक है, ए यूनियन सी में. अब इनका जब आप इंटरसेक्शन लेते हैं तो इनमें कॉमन में वही 1 2 3 4 5 6 7 आपके पास 5 6 तक आ रहा है, 1 2 3 4 5 6. ठीक है, अब इनको हम वेन डायग्राम में कैसे शो करेंगे ये अब आप देख.
अच्छा जी, देखिए अब आप देखें वेन डायग्राम में हम इनको ऐसे शो करेंगे कि ये देखें आपको उसी तरह से एलिमेंट्स को आपने दिखाना है जैसे हमने पहले 2 पार्ट्स में सॉल्व किया है। तो एलिमेंट्स शो किए हैं 3 4 जिस तरह से 5 6 मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है प्रीवियस पार्ट्स में भी। बस आपने ये देखना है बेटा कि अब आपका रिजल्ट 1 2 3 4 5 आ रहा है ना, 6 आ रहा है, तो ये आपका ए सर्कल जो है इसमें ये सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो ये वाला एरिया अब आपका शेड होगा। ये ऑपरेशन जो हम इस पर अप्लाई करते हैं यूनियन ओवर इंटरसेक्शन का, तो ये वाला कलर ये न एलिमेंट्स आ रहे हैं तो इस वजह से सर्कल ए जो है वो शेड हो जाएगा। ठीक है, पूरा का पूरा। तो फिर एंड में आप उसी तरह से शेडेड रीजन को कंपेयर करते हैं, दोनों शेडेड रीजन्स को, फिगर ए और फिगर बी के। चूँकि ये दोनों इक्वल हैं इस वजह से ये प्रॉपर्टी जो है लेफ़्ट साइड इक्वल्स टू राइट साइड प्रूव हो जाती है, उसी तरह से जैसे आपके प्रीवियस पार्ट्स में आपको मैंने समझाया है। तो अब आप इन पार्ट्स को देखकर इसका फोर्थ पार्ट जो है, जो कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही है, इंटरसेक्शन ओवर यूनियन है, तो वो लास्ट पार्ट है, वो अब आप बेटा खुद कर लें। उसी तरह पहले सॉल्व करें और फिर उसको वेन डायग्राम में दिखाएं और उस पर शेडिंग जिस एरिया में जो वेन नंबर्स आ रहे हैं वो जिस एरिया में आ रहे हैं उस एरिया को सारा शेड करना होगा। तो इस तरह से आप आसानी से फोर्थ पार्ट भी कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का, और ये आपका 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसको ज़रूर कोशिश करें और ट्राई करें, इंशाल्लाह आप आसानी से कर लेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।